कप्तान हुकूमत ने सन 2019 में मुअत्तल होने वाली इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल कार्गो रेल सर्विस या ITI ट्रेन का दोबारा इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इस मरतबा ये मंसूबा कामयाब हो पाएगा या माजी की तरह इसे दोबारा ठप करना पड़ जाएगा। इस मंसूबे की कामयाबी पर शकूक का इजहार करने वाले नाक़दीन का कहना है कि पाकिस्तान से चलने वाली कार्गो ट्रेन तो सिर्फ ईरानी बॉर्डर तक जाती है, क्योंकि ईरान और तुर्की की रेलवे पाकिस्तान से कदरे जदीद है, लिहाजा पाकिस्तान को असल फ़ायदा तब होगा जब पाकिस्तान से चलने वाली ट्रेन ही तुर्की से सामान वापस लेकर आए। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान रेलवे ट्रैक और कार्गो वाली बोगियों को आलमी मयार का बनाने में कामयाब नहीं हो जाती। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूं तो इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल कार्गो रेल सर्विस रूट के मुताबिक ये ट्रेन इस्लामाबाद से लाहौर और सक्कर के रास्ते कोयटा पहुंचती है, जहां से आगे पाकिस्तान के सरहदी शहर तफ्तान से होती हुई ईरान के शहर जाहिदान तक का सफर शुरू होता है। लेकिन दिलचस्प हकीकत यह है कि सन 2009 में सर्विस शुरू करने के बावजूद पाकिस्तानी ट्रेन कभी मुल्की हदूद से बाहर सफर न कर सके। रेलवे हुकाम के मुताबिक इस्लामाबाद से जाहिदान तक एक ही तरह की रेल की पटरी है, जबकि जाहिदान से आगे इस्तांबुल तक फिर स्टैंडर्ड गेज की पटरी है, लिहाजा पाकिस्तानी ट्रेन उस पटरी पर मजीद सफर जारी नहीं रख सकती। चुनांचे जाहिदान के मुकाम पर ईरानी हुकाम पाकिस्तानी ट्रेन से कंटेनर्स अपनी रेलगाड़ी में मुंतकिल कर देते हैं, जो वहां से आगे इस्तांबुल तक जाती है। हाल ही में ITI ट्रेन सर्विस शुरू करने के बावजूद पाकिस्तानी हुकाम ने यह नहीं बताया कि पाकिस्तानी रेल को कैसे जदीद बनाया जाए और कोयटा से तफ्तान तक रेलवे लाइन को कब बेहतर किया जाएगा ताकि वो पाकिस्तान की सरहदी हदूद से निकलकर आगे तुर्की तक जा सके। अगर ऐसा हो जाए तो मुस्तकबिल में कार्गो रेल सर्विस को मुसाफिर ट्रेन सर्विस तक भी बढ़ाया जा सकता है। याद रहे कि 21 दिसंबर को वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी वज़ीर बराए रेलवे आज़म खान सवाती के हमरा इस्लामाबाद में मारगला रेलवे स्टेशन पर कार्गो सर्विस की बहाली की तकरीब के बाद खिताब में कहा कि इस सर्विस से तीनों ममालिक में तिजारत को फ़रोग मिलेगा और मुस्तकबिल में तुर्की से आगे यूरोपीय मंडियों तक भी पाकिस्तानी ट्रेन सर्विस को रसाई मिलेगी। याद रहे कि सर्विस सन 2009 में आसिफ जरदारी के दौरे हुकूमत में शुरू की गई थी और इसका नाम गोल्ड ट्रेन सर्विस रखा गया, मगर गुज़िश्ता बरस तक कोई भी ट्रेन इस रूट पर न चल सकी। चुनांचे इन तीन ममालिक ने हाल ही में इसकी बहाली पर इत्तफाक किया था। ख्याल रहे कि सन 2009 के बाद से वक्तन फ़वक्तन ये ट्रेन किसी न किसी सूरत तीन ममालिक के दरमियान 2019 तक फ़ाल रही, लेकिन साल सन 2020 में शेख रशीद के दौर में ये सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाबस्ता सलाहुद्दीन खिलजी का कहना है कि ताजर बरादरी ITI कार्गो रेल सर्विस की बहाली से खुश है, ताहम इसे मौसर बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को ताजरों के मसाइल हल करना होंगे। उनका कहना है कि तफ्तान वाले रूट पर रेत के तूफान के बायस ये ट्रेन रुक जाती है और पटड़ी की सफाई का भी कोई खातिर खा इंतजाम मौजूद नहीं। उनके मुताबिक कोयटा के ताजर ईरान को फल और सब्जियां भेजते हैं, मगर ट्रेन में एयर कंडीशनर ना होने की वजह से ईरान अक्सर कीनू और आम लेने से यह कहकर इनकार कर देता है कि ये अब ताज़ा नहीं रहे। सलाहुद्दीन के मुताबिक इन अशिया को बाहर भेजने के लिए कराची से जाकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है। ताजरों का मुतालबा है कि हुकूमत मुताल्लिका महकमे का दफ्तर कोयटा में भी खोले ताकि ताजर कम वक्त में अशिया की बरामदात को यकीनी बना सकें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।